हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक। कौन सा? क्लॉक। ठीक है। इसमें हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमसे पूछा जाता है मिरर इमेज, वाटर इमेज। इसमें बोल दिया जाएगा कि आपको एंगल ज्ञात करना है। ठीक है। एक्सटर्नल एंगल, ओवरलैप, ये सभी किसकी टाइप है? क्लॉक की। ये इनके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है क्लॉक में। ठीक है। तो एक एक करके सभी को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है। आज की क्लास हमारी जो क्लॉक के ऊपर है वो क्या है? बेसिक क्लास है। ठीक है। आपको पहले बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि क्लॉक के बारे में सभी चीज़ें। ठीक है। एक एक चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, जो हमारा पहला टाइप है कौन सा? मिरर इमेज। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर इमेज की। इसमें क्या होता है, जब भी कोई वस्तु मिरर के सामने होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है। अब मिरर के सामने क्या हुआ है, इनका जो राइट साइड है, जो राइट हैंड है, वो क्या हो गया है मिरर में? वो लेफ्ट हैंड हो गया है। ठीक है। अगर इधर से देखें, जो इनका लेफ्ट हैंड है वो मिरर में क्या बन गया है? मिरर में उनका राइट हैंड बन गया है। ठीक है। यानी कि मिरर इमेज में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड की वस्तु है वो राइट साइड में, और राइट साइड की क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड में। ठीक है। लेफ्ट और राइट आपस में चेंज हो जाएंगे, और जो अपर एंड बॉटम है, डाउन है, वो सेम रहेगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे। जैसे कि मिरर इमेज में हमारे पास कोई एक इमेज है। ठीक है। यहाँ पर 3 बजे हुए हैं। ठीक है। ये है रियल इमेज और ये है मिरर इमेज। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है? मिरर है। ये इसकी इमेज है। ठीक है। अगर इसमें 12 बजे हुए हैं, इसमें 12 बजे हुए हैं, तो इस वाली घड़ी में क्या बचेंगे बताओ? इस वाली में। तो इस वाली में क्या बचेंगे? इसमें बच जाएंगे कितने बताओ? ये वाला। ठीक है। यानी कि जो मिनट वाली जो हैंड है, जो सुई है, वो इस साइड आ जाएगी, और जो ऊपर वाली है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। मान लो यहाँ पर 4 बजे है। ठीक है। मान लो इस वाली इमेज में क्या बचे हैं? 4 बजे हैं। ठीक है। तो इस वाली जो इमेज है, मिरर इमेज है, उसमें क्या बजेगा? तो उसमें बच जाएगा कितना? 8। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। जो लेफ्ट है और राइट है वो आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हमसे मिरर इमेज पूछी जाती है तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम करते हैं 1160 से माइनस। ठीक है। यानी कि अगर हमें बोल दिया जाए कि 4 बजे का मिरर इमेज क्या होगा? 4 o'clock। तो हम क्या करेंगे? हमें करना है 1160 माइनस 4। ठीक है। कितना आ गया? देखो, ये 60 आ गया और यहाँ पर आ गया 760। ठीक है। यानी कि 4 बजे का जो मिरर इमेज है वो क्या बनेगा? 8। 760 का मतलब क्या हुआ? 760 का मतलब हुआ 8। ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है? जो रियल इमेज है उसमें 10 बजे हुए हैं। ठीक है। ये क्या है? आवर हैंड है ये वाली, और ये क्या है? जो लॉन्ग वाली है वो मिनट हैंड है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है? यहाँ पर भी कोई मिरर लगा हुआ है। ये बनी है हमारी मिरर इमेज। जब मिरर इमेज बनी तो 10 का यहाँ पर क्या बजा है? 2। ठीक है। इसमें हमने क्या किया? 1160 से हमने 10 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है। तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा मिरर इमेज। अब यहाँ पर कितना बजा है? 160। तो 160 का मतलब क्या हुआ? 2। ठीक है। 2 बजे हुए, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है। अब अगर इसमें इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 o'clock। सही है? समझ में आई बात? ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बजा हुआ है? 9 बजा हुआ है। 9 का जब हम मिरर इमेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 o'clock। ठीक है। अब 1160 में हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या? 9। जब हमने 9 माइनस किया तो कितना आया? ये आया 260। 260 का मतलब क्या हुआ? 3। ठीक है।
कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, 1160 से माइनस कर देना है। लेकिन अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए, हमें क्या बोल दिया जाए कि 1240 का जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 1160 से हम माइनस कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो 12 को हम 0 मान सकते हैं, ठीक है, या तो 12 को हम 0 मान सकते हैं। जब 0 मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1160 से 0 और 40 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या आ गया, 1120 आ गया। और एक और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट कर दें, यानी कि हम इसको माइनस कर दें किस में से, 2360 में से, ठीक है। तो जब इसमें से 1240 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 11, ठीक है, 1120, ठीक है। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, या तो 12 जहाँ पर आ जाए उसको 0 मान सकते हो, या फिर हम इसको माइनस कर सकते हैं किसमें से, 23 और 60, ठीक है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। जैसे इसके ऊपर एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इफ़ रियल टाइम इज 12:10 देन व्हाट विल बी मिरर इमेज ऑफ दैट क्लॉक, ठीक है। कितना है, 12:10, ठीक है। जब 12:10 है तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको 0 मान लेते हैं। जब इसको 0 मान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, 1160 से हम माइनस कर देते हैं किसको, 0, यानी कि 12:10 को। यहाँ पर कितना आ गया, 50, और यहाँ पर आ गया 1150, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम 23 और 60 इसमें से हम माइनस कर देते हैं किसको, 12:10 को, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 1150, यानी कि उसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, ऑप्शन बी, 11:50। समझ में आ गई बात, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए क्लॉक व्हेन सीन इन ए मिरर शो 11:25, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट टाइम, क्या बोला गया है कि जो मिरर है ना उसमें क्या दिखा रहा है, 11:25 दिखा रहा है, तो उसका करेक्ट टाइम क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से किस में से घटा देते हैं, 1160 से इसको माइनस कर देते हैं। जब 1160 से हमने इसको माइनस किया तो कितना बचा, यहाँ पर आ गया 0:35। अब 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है 12, यानी कि 12:35 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई बात। 12 को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अगर 12 को 0 नहीं मानना चाहते तो हम क्या करते हैं, फिर 23 और 60 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन क्या थे, ये थे मिरर के ऊपर जो हम पूछे जाते हैं कि मिरर में कितने बजेंगे जब हम मिरर के सामने किसी घड़ी को रखते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला टाइप है कौन सा, वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या है, देखो यहाँ पर 2 इमेजेस हैं हमारे पास, 2 इमेजेस हैं। जो पहली इमेज है उसमें भी क्या है, ये एग्जैक्ट वाटर इमेज है, ठीक है। ये नीचे वाटर है और ऊपर क्या है, आसमान है। अब उसकी जो परछाई है वो वाटर में बन रही है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी सेम यही है, ठीक है। ये होती है वाटर इमेज, ठीक है। जब हम घड़ी को वाटर इमेज, जब किसी घड़ी की वाटर इमेज लेते हैं तो क्या होता है, जो मिरर इमेज थी उसमें तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता था और राइट है वो लेफ्ट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, वाटर इमेज में, वाटर इमेज में जो अपर है वो लोअर हो जाएगा और जो लोअर है वो अपर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये चेंज होगा, दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि कितने बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं। जब 3 बजे हुए हैं घड़ी में और उसकी जब हमने वाटर इमेज ली तो इसमें क्या बज गए, यहाँ पर 3:30 बजे हैं, ठीक है। क्या बज गया है, 3:30 बज गया है, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको निकालने का फॉर्मूला है कि जब भी हमसे टाइम पूछा जाएगा तो हम उसमें क्या माइनस कर देंगे, उसमें यानी कि 18:30 से हम उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि हमें बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया,
5:20, ठीक है। 5:20 का जो वाटर इमेज है वो बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जब 5:20 का हमसे वाटर इमेज पूछा है तो हम करेंगे जो 1830 है उसमें से हम माइनस कर देंगे 520 को, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पर आ गया 13, ठीक है। 13 का मतलब क्या हुआ, 1:10, ठीक है। 5:20 का जो वाटर इमेज है वो क्या होगा, 1:10, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पर मान लो एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बजे हैं 2, ठीक है। जब वाटर इमेज में रियल जो इमेज है उसमें 2 बजे हैं, तो वाटर इमेज में कितने बजेंगे बताओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया 1830 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम फिर से माइनस कर देंगे, 2 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1630 आ गया, यानी कि 16 का मतलब क्या हुआ, 4:30, ठीक है। 16 का मतलब हुआ 4, ठीक है। यहाँ पर आ गया जो टाइम है वो 4:30। 2 बजे का जो वाटर इमेज है वो क्या बना, 4:30। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि हमसे बोल दिया जाए 7:40, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो यहाँ पर तो 30 है, यहाँ पर है 40, तो वैसे तो माइनस होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जो आवर है उसमें से इसको मिनट देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 1 आवर हम कम कर लेते हैं, यहाँ पर 17 आवर हो गए। अब 17 आवर हो गए तो 1 आवर को हमने क्या कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट हो गई, 17:90, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 7:40, इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 50 बच गया, और यहाँ पर आ गया 10। यानी कि जब हमसे पूछा गया 7:40 की जो वाटर इमेज है वो क्या होगी, वो होगी 10:50, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। हर चीज़ को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। कुछ ये फॉर्मूला है, ये आपको लिख लेने हैं, ठीक है। बाकी आपको याद हो जाएंगे। पहले वाले में हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने 1160 से माइनस किया था मिरर इमेज में, वाटर इमेज में हम क्या करते हैं 1830 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमें बनाना है 7:20, क्या बोला है, 7:20 का हमें वाटर इमेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 7:20 है तो हम कर देते हैं 1830, और उसमें से माइनस कर देते हैं क्या, 720। तो कितना आ जाएगा, 10 और 11:10, ठीक है। कितना हो गया, ये हमने 11 बजा दिया और ये हो गया 10। ये इसका क्या आ गया, ये ऊपर वाली क्लॉक का वाटर इमेज आ गया है। समझ में आ गई बात, ठीक है, आसान था। उसके बाद हम चलते हैं फाइंड द एंगल। हमें क्या बोल दिया जाता है कि हमें एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एंगल ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला है। हमें ये पता है बड़े, ये वाली सुई कौन सी होती है, ये मिनट के लिए होती है, ये होती है आवर के लिए, और ये होती है सेकंड्स के लिए, ठीक है। इतना पता है सभी को। अब देखो जो पूरा सर्कल है क्लॉक का, पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। पूरा जो सर्कल है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। अब जो सर्कल है, ये क्लॉक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 12, क्योंकि उसमें कितने नंबर लिखे हुए होते हैं, 12, और वो सभी इक्वल पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। जब 12 पार्ट्स हैं और वो इक्वल हैं तो सभी का अलग अलग हम निकाल सकते हैं, कितना आ गया 30। यानी कि प्रत्येक जो पार्ट है वो कितना है, 30 डिग्री का है। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट 30 डिग्री का है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरीके से ये अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, 30-30 डिग्री के हैं, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, देखो ये तो हमें पता लग गया था कि ये वाला जो पार्ट है ये कितना का है, 30 डिग्री का। लेकिन इसमें भी ये जो मिनट्स होती हैं कितनी होती हैं, 5 मिनट, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में कितनी मिनट होती है, 5 मिनट होती है। अब
ये वाला जो है, मान लो ये वाला इतना, एक से हम दो के बीच ले रहे हैं, एक से दो के बीच। अब ये इसका एंगल तो कितना है, 30 डिग्री है। एक आवर का कह सकते हैं, एक आवर में कितने डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है। अब मिनट के लिए हमें निकालना हो तो एक मिनट में कितनी डिग्री होगी बताओ। जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, 30 डिग्री है। और मिनट के लिए कितना होगा, ये कितने पार्ट्स में है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 6 डिग्री। हम कह सकते हैं कि एक मिनट में कितनी डिग्रीज है, 6। ठीक है, एंगुलर वैल्यू ऑफ ए मिनट कितनी है, 6 डिग्री। समझ में आई बात, ये हम आगे यूज़ करने वाला है। तो इतना बात समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मान लो हमसे बोल दिया गया है कि 5 बजे, कितने बजे हैं यहाँ पर, पहली जो क्लॉक है इसमें 5 बजे हैं। इसमें हमसे पूछ लिया गया कि जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो हम बता सकते हैं आसानी से, हमें पता था कि जो एक आवर है, एक आवर में कितना एंगल है, 30 का है। एक आवर में कितना एंगल है, 30 का है। और यहाँ पर कितने हैं, 5 बजे हैं, यानी कि जो घंटे की सुई है वो कितने चली है, 5। ठीक है, 5 निकाले हैं तो हम कर सकते हैं 5 को मल्टीप्लाई किससे, 30 से, यानी कि 150, 150। इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है ये कितना है, 150। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर 8 बजे हुए हैं, अब 8 बजे का हमें निकालना है, 8 बजे का। तो 8 बजे का हम निकाल सकते हैं, यानी कि घंटे की सुई ने कितना क्रॉस किया है, 8 तक क्रॉस किया है। और प्रत्येक आवर में कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। तो कितना आ गया, 240। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, 240। समझ में आ गई बात। ठीक है, आसान था। अब मान लो यहाँ तक तो था परफेक्ट। अब हमसे मिनट भी साथ में बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, मिनट हमसे बोल दिया जाए, जैसे क्या बोल दिया जाए, 5:40 हमने बोल दिया 5:40 पर घंटे और जो मिनट की सुई है उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। क्या बोला गया है, 5:40 पर घंटे और सुई के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है वो आपको लिख लेना है। ये मोड है 30, उसके बाद है आवर माइनस 11/2 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर मोड लग जाता है। ठीक है, एच का मतलब क्या है, आवर, और एम का मतलब है मिनट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का। जब हमसे एंगल पूछा जाता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमसे पूछा गया है 5:40 का एंगल बताओ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 है, मोड के अंदर हमने रखा 30, उसके बाद आवर कितने हैं, आवर है 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 11/2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 40 से। ठीक है, यहाँ पर मोड लग गया है, ये 20 पे गया और यहाँ पर कितना आ गया, 150 माइनस का 220। ठीक है, यहाँ पर मोड लगा दिया। मोड हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पर माइनस का आएगा तो मोड हटाने के बाद क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 70, यानी कि 70 डिग्री। उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा, 70 डिग्री। समझ में आई बात। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन 3:20, 3:20 पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। अब फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, 30 आवर माइनस 11/2 m। ठीक है, अब 30 क्या है, मल्टीप्लाई आवर है 3 माइनस 11/2 और मिनट है 20, यहाँ पर 10, यहाँ पे कितना आ गया 90। ठीक है, माइनस 110, ये मोड लगा दिया हमने, यहाँ पर कितना आ गया 20। ठीक है, 20 डिग्री। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना आ गया, 20 डिग्री।
समझ में आ गई बात? ठीक है, आसान था बिल्कुल। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है 2:40। कितना है? 2:40 है। और हमसे पूछ लिया गया कि अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो हम निकाल सकते हैं, क्या करेंगे? 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स। 30 आवर कितना है? 2 माइनस 11/2, और मिनट कितनी आ गई? 40 आ गई। ठीक है, तो ये कितने पे गया? 20 पे गया। यहाँ पर कर देते हैं 60 माइनस 220, अब कितना आ गया? 160। ठीक है, यानी कि 160 डिग्री क्या आ गया है? इन दोनों के बीच का एंगल आ गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमसे पूछ लिया जाता है एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अभी तक हमने एंगल निकाला, अब हमसे पूछ लिया जाए कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इनके बीच का एंगल निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे? 360 में से उसको माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 बजे हुए हैं, अब 5 बजे का हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं क्या? 5, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, कितना गया? 150। क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर में कितनी डिग्री होती है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री को हमने क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई, 150 डिग्री तो यहाँ पर आ गया। अब हमसे यहाँ पर एक्सटर्नल पूछा हुआ है कि एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। तो एक्सटर्नल के लिए हम क्या करेंगे? 360 माइनस 150, कितना आ गया? 210। यानी कि ये वाला जो एंगल है भाई, ये कितना है? 210 है। ठीक है, बता सकते हैं हम। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कितने बजे हुए हैं? 3 बजे हुए हैं, तो 3 बजे का हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, कितना आ गया? 90 आ गया। अब हमसे भाई ये कौन पूछा है? यानी कि एक्सटर्नल एंगल पूछा है। तो एक्सटर्नल एंगल के लिए हम क्या करते हैं? 360 से माइनस कर देते हैं क्या? 90। ये कितना आ गया? 7, 270। यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला एंगल है, वो है 270 डिग्री। ठीक है, 270 आ गया। बिल्कुल आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ओवरलैप, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए 0 डिग्री के ऊपर, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी है। क्या? जब भी हम स्पीड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जो भी डिस्टेंस है और जो भी टाइम लिया गया है, उनका क्या? रेशियो। अब जब स्पीड ऑफ ए माइन्यूट हैंड, यानी कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितनी डिग्री चलती है? हमने निकाला कितना? 6 डिग्री। ये हमने पीछे किया था। ठीक है, और 1 आवर में कितना चलता है? 1 आवर में अगर हम निकालना चाहें तो 1 आवर में हमें पता था 30 डिग्री होती है। ठीक है, 1 आवर में कितनी होती है? 30 डिग्री होती है। लेकिन आवर को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ एन आवर हैंड कितना हो गया? 30/60, क्योंकि 30 डिग्री तो है, और 1 आवर में कितनी मिनट्स हैं? 60, तो यहाँ पर कर दिया 60 से डिवाइड, यानी कि 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? स्पीड ऑफ एन आवर हैंड इज इक्वल टू 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। द डिफरेंस इन द स्पीड, यहाँ पर 6 डिग्री था, 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 5.5 डिग्री पर मिनट। यानी कि ये क्या आ गई? ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? जो तेज चलती है, जो मिनट वाली सुई है वो तेज चलती है। ठीक है, आवर वाली सुई है वो धीरे चलती है। और जब रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? तेज़ वाले में से जो धीमी चलती है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 डिग्री था, 6 डिग्री से हमने माइनस कर दिया 1/2 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया? 5.5, या हम कह सकते हैं 11/2 डिग्री। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। मान लो हमें बोल दिया गया, क्या? हमें बोल दिया गया कि 1 से 2 के बीच, 1 बजे से 2 बजे के बीच कितनी बार
ओवरलैप करेंगी। पहले तो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि अगर हमसे कह दिया जाए कि एक आवर में कितनी बार ओवरलैप होती हैं, तो एक आवर में होती है एक बार, ठीक है। और अगर हमसे बोल दिया जाए 12 आवर में कितनी बार ओवरलैप करती हैं, ये 12 आवर में करती हैं 11 बार, 11 बार, ठीक है। और अगर इसी तरह से हमसे पूछ लिया जाए 24 आवर में कितनी बार करेंगी, तो 24 आवर में करेंगी 22 बार। ये हमें डायरेक्ट याद कर लेने हैं, ठीक है। काफ़ी बार हमसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि बताओ 12 घंटे में घड़ी में दोनों सुइयाँ कितनी बार ओवरलैप करेंगी, यानी कि 0 डिग्री बनाएंगी, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी बार, 11 बार, ठीक है। और हमसे बोल दिया जाए 24 आवर में, तो 24 आवर में क्या हो गया, 12 का दुगना यानी कि 22 बार, ठीक है। एक आवर बनाती है एक बार, लेकिन यहाँ पर एक बार जाकर वो कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 11 बार बनती है, ठीक है। 1 घंटे में पूछे तो एक बार, 12 घंटे में पूछे तो 11 बार, और 24 घंटे में पूछे तो कितनी बार, 22 बार, ठीक है। ये बातें थी। अब हमसे पूछ लिया जाए इसी क्वेश्चन में क्या कि 1 से 2 बजे के बीच कितनी बार ये आपस में ओवरलैप करेंगी, तो हम कहेंगे एक बार, ठीक है। एक बार ओवरलैप करेंगी। कब करेंगी, कितने बजे करेंगी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं जो छोटे वाला है ना, छोटा समय कौन सा है, 1 बजे। तो 1 बजे का हमें क्या निकाल लेना है, 1 बजे का हमें एंगल निकाल लेना है, ठीक है। 1 बजे एंगल कितना बनेगा बताओ, 12 से 1 बजे का 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, जो हमारी रिलेटिव स्पीड थी। रिलेटिव स्पीड कितनी थी, 5.5, यानी कि 11/2। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 11/2 से, कितना आ गया, 60/11। यहाँ से काट देंगे 5/11, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1:05 सही 5/11 पर क्या होगा, ये दोनों सुइयाँ आपस में ओवरलैप करेंगी, ठीक है। 1 से 2 बजे के बीच हमसे पूछा गया है कि ये कब ओवरलैप करेंगी, तो हम कह सकते हैं कि 1:05 सही 5/11 पर ये दोनों सुइयाँ आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। हमसे अगर मान लो यहाँ पर बोल दिया जाए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमसे बोल दिया जाए कि 3 से 4 बजे के बीच ये दोनों आपस में कब ओवरलैप करेंगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं छोटे वाला समय कौन सा है इनमें, 3 है। अब 3 का हम निकाल देते हैं एंगल तो हमें निकालना आता है, ठीक है। 1 आवर में कितने डिग्री एंगल होता है, 30 डिग्री, और 3 आवर में कितना होगा, 90 डिग्री, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर हमारा आ गया एंगल। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, जो हमारी रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड कितनी निकाली थी हमने, 11/2, यानी कि 5.5। ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। जब भी हम निकालेंगे ओवरलैप, परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट जब भी निकालेंगे तो हमें रिलेटिव स्पीड काम आएगी, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, रिलेटिव स्पीड। अब 90 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, रिलेटिव स्पीड से। तो 11 नीचे और 2 आ गया ऊपर, ठीक है, यानी कि 180/11। इसको काट देते हैं, 1 पे गया, यहाँ पर चला जाएगा 6 पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, 4/11। 16 सही 4/11 ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अब हमें छोटे वाला समय लेना होता है, 3:16 सही 4/11 पर ये दोनों सुइयाँ क्या करेंगी, ये दोनों सुइयाँ आपस में ओवरलैप करेंगी। समझ में आ गई बात मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमने लिया 5 से 6 बजे, सॉरी और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 10 से 11 बजे का, ठीक है। 10 से 11 बजे के बीच में ये दोनों आपस में कब ओवरलैप करेंगी बताओ। 10 से 11 बजे हम क्या करते हैं, छोटे वाला समय क्या है, 10 का हम क्या निकाल देते हैं, 10 का हम निकाल देते हैं एंगल। 10 का एंगल कितना आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, यानी कि 300। अब 300 को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। तो 300/11/2 यानी कि 600 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 5/55,
ठीक है। और कितना बच गया, 5 बच गया, ये चला गया 4 पे 44, 6 बच गया बटे 11, 54 सही 6 बटे 11। हम कह सकते हैं कि 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर ये क्या होगी, ये आपस में ये दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। ठीक है, जब 10 और 11 बजे के बीच में हमसे पूछा गया है कि आपस में ओवरलैप कब करेंगी, तो हमने निकाल दिया कितना, 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर ये आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो ओवरलैप वाला आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है जो भी छोटे वाला समय है, ठीक है, उसका हमें एंगल निकाल लेना है, जो भी एंगल आएगा उसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, तो इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, जो दिया गया समय है छोटा समय उसका एंगल, ठीक है, जो छोटे वाला समय है उसका एंगल, ठीक है, और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, रिलेटिव स्पीड। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे। आगे एक और आता है क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मिरर इमेज देखी, वाटर इमेज देखी, ठीक है, उसके बाद हमने एंगल निकालना देखा, उसके बाद हमने एक्सटर्नल एंगल पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ओवरलैप देखे कि कब कब आपस में वो ओवरलैप करेंगे। इसी तरीके से हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ कब कब वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, कब कब आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें बताना है। इसके लिए मैं पहले बता देता हूँ, हमसे पूछ लिया जाए कि एक आवर में, डायरेक्ट चीज़ें याद करने की वो मैं बता रहा हूँ, एक आवर में कितनी बार आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एक आवर में होते हैं 2 बार, ठीक है, एक आवर में कितनी बार परपेंडिकुलर होते हैं, 2 बार। 12 आवर में कितनी बार होते हैं, 12 आवर में होते हैं 22 बार, और 24 आवर में होते हैं 44 बार। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है। काफ़ी बार क्या होता है, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ 12 आवर में परपेंडिकुलर कितनी बार होंगे, राइट एंगल्स कितनी बार बनेंगे। जो घड़ी और मिनट की सुई है उनके बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो 12 आवर का पूछा है तो हम कह सकते हैं कि 22 बार वे आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर 24 आवर का पूछा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, 44 बार आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और 1 आवर का हमसे पूछा है तो हम कह सकते हैं कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, देखो इसके लिए हमें एक चीज याद करनी है। क्या याद करनी है, जब भी हमें 90 डिग्री का निकालना है, 2 बार निकलता है एक आवर में, ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, पहली बार 90 डिग्री प्लस करेंगे और दूसरी बार 90 डिग्री माइनस करेंगे। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे मैं बताता हूं। देखो हमसे पूछा गया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल द मिनट्स एंड आवर एंड बी एट राइट एंगल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो छोटे वाला समय है ना, उसका एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एंगल निकाला, 4 का एंगल कितना आएगा, 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, तो 120 आ गया। ठीक है, 4 को हमने क्या कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 120। अब 120 में एक बार हम कर देते हैं 90 प्लस और दूसरी बार कर देते हैं 90 माइनस। ठीक है, क्योंकि 2 बार एंगल बन रहे हैं परपेंडिकुलर, इसलिए हमने क्या किया, 90 एक बार प्लस कर दिया, दूसरी बार माइनस कर दिया। ये कहाँ से बना है, या ये बना है ओवरलैप वाले से। ठीक है, जब हमसे ओवरलैप पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, ओवरलैप के लिए तो इसका जो एंगल निकलता है वो निकाल देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, रिलेटिव स्पीड से। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है हमें, तो 90 डिग्री बनाने के लिए एक बार हमने माइनस कर दिया, दूसरी बार हमने कर दिया प्लस। ठीक है, 2 एंगल बन गए। अब इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 30, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 11/2 से। ठीक है, और दूसरी बार कितना बचा, ये आ गया 210, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 11/2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 60/11, 60/11 काट देते हैं, 5/11,
ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 420/11, काट दो, 33, 9, 88, 2, 11, 38 सही 2/11। ठीक है, समझ में आ गई बात। पहली बार कब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे? 4 से 5 बजे के बीच में पहली बार होंगे 4:05 सही 5/11 पर, ठीक है। और दूसरी बार कब परपेंडिकुलर होंगे? दूसरी बार वे होंगे 4:38 सही 2/11 पर। समझ में आई बात? दोनों चीज़ें समझ में आई। हमने क्या किया, एक बार हमें प्लस करना पड़ेगा और दूसरी बार हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री के लिए बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी यहाँ पर टाइम था छोटे वाला उसका एंगल निकाला, उसमें एक बार 90 प्लस किया, एक बार 90 माइनस किया, जो भी आया उसको हमने रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो जो समय आ गया वो क्या आ गया, वो उनका 90 डिग्री का एंगल कब कब बना ये आ गया है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि बताओ 4 बजे से 4:30 बजे के बीच वो कब परपेंडिकुलर होंगे, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, तब हमारा आंसर हो जाता ये, यानी कि 4:05 सही 5/11 पर, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता 4:30 से 5 बजे के बीच में वो दोनों आपस में कब 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि राइट एंगल्स होंगे, तब हमारा आंसर क्या होता, तब हमारा आंसर होता 4:38 सही 2/11 पर। समझ में आई बात? दोनों चीज़ें समझ में आई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट राइट एंगल इन ए डे। ये मैंने बता दिया आपको, ये तो मैंने बता दिया था कि एक दिन में कितनी बार होती है, परपेंडिकुलर होता है 44 बार, ठीक है। 1 आवर में 2 बार, 12 आवर में 22 बार और 24 आवर में 44 बार। ये हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इतनी समझ में आई बात। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम निकाल लेते हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच वो कब कब परपेंडिकुलर होंगे, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे छोटा वाला समय लेते हैं। छोटे वाला समय कौन सा है, 5 है। 5 का सबसे पहले हमने क्या किया, 5 का सबसे पहले हमने एंगल निकाल दिया। तो एंगल कितना आ गया, 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है। अब एक बार इसमें हमने 90 प्लस किया और दूसरी बार हमने किया 90 माइनस, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को हमने रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कितना बन गया, यहाँ पर बन गया 240, 11 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 60/11 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पर 480 बना। 480 को जब हमने 11 से काटा, 4 पे गया, यहाँ पे फिर से कितने में जाएगा, 33 पे, 7 और 11, 43 सही 7/11, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच गया, 120/11। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, 1 10/11, 10 सही 10/11 है ना। 11 एकम 11, 0 10 सही 11, ठीक है। ये आ गया। हम कह सकते हैं कि वो कब कब परपेंडिकुलर होंगे। एक बार तो होगा 5:43 सही 7/11 पर, और दूसरा होगा 5:10 सही 10/11 पर, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आई, आसान था बिल्कुल। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले मैंने क्या बताया है, आपको एक चीज़ याद करनी है बस, ओवरलैप वाला। ओवरलैप के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमने छोटे वाले का एंगल निकालना है। एंगल निकालने के बाद उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना है। जब हम बात करते हैं 90 डिग्री की, यानी कि परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 90 ऐड कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। 2 बार बनता है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अब बात आती है अपोजिट की, यानी कि 180 डिग्री कब कब बनता है। एक बार तो जैसे यहाँ पर 180 बन गया इस तरीके से, ठीक है। जब घड़ी की सुइयां आपस में बिल्कुल विपरीत दिशा में हो, 180 डिग्री, ठीक है। ये कब कब बनता है, इसका भी मैं लगातार बता देता हूँ। 1 आवर में कितनी बार बनता है, 1 आवर में बनता है 1 बार, ठीक है। 12 आवर में कितनी बार बनेगा, 12 आवर में बनेगा 11 बार।
और 24 आवर में बनेगा 22 बार। ठीक है, ये चीज़ें आपको लगातार याद रहनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ जो 90 डिग्री का था उसमें चेंज था, उसमें क्या था, 1 आवर में 2 बार था, 12 आवर में 22 बार था और 24 आवर में 44 बार था। और जो अपोजिट है और ओवरलैप है वो दोनों सेम है। 1 आवर में कितनी बार, 1 बार, 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में 22 बार। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। अब मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच। ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच, ये 7 हो गया और ये हो गया 8, इन दोनों के बीच ये आपस में कब ओवरलैप, सॉरी, ये आपस में कब अपोजिट होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ हमें याद रखनी है, क्या, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो 6 बजे से पहले, ये आपको लिख लेना है, 6 बजे से पहले। ठीक है, जब 6 बजे से पहले की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री प्लस कर देंगे। ठीक है, और जब 6 बजे से बाद की बात होगी तब क्या करेंगे, 6 बजे से बाद की बात होगी तो हम 180 डिग्री उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, ये बाकी आपको याद रखनी है बातें। अब मैं समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 से 8 बजे के बीच वे दोनों आपस में 180 डिग्री कब बनाएंगे। ठीक है, घंटे और मिनट की जो सुई है वो आपस में 180 डिग्री कब बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। एंगल निकालना आपको आ गया। सबसे छोटा वाला जो समय है उसका एंगल हमें निकालना है। सबसे छोटा वाला कौन सा है, 7 है, तो 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से, तो कितना आ गया, 210 आ गया। लेकिन यहाँ पर कैसे बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है 6 बजे के बाद। ठीक है, ये कहाँ पर बन रहा है, 6 बजे के बाद। जब 6 बजे के बाद है तो हम क्या कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 180 डिग्री माइनस, तो कितना बच गया, 30 बच गया। अब इस 30 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, रिलेटिव स्पीड के साथ। ठीक है, कितना बच गया, 60/11 कितने पे जाएगा, 5 सही 5/11, यानी कि 7:05 सही 5/11 पर ये दोनों सुइयां आपस में क्या बनाएंगी, 180 डिग्री बनाएंगी। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल ले लें हैं। यहाँ पर हमें बोल दिया जाता 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां आपस में कब 180 डिग्री बनाएंगी, ये हमें बताना है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, सबसे पहले तो हम छोटा जो समय है उसका एंगल निकाल देते हैं। छोटे समय का एंगल क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को किससे, 30 से, कितना आ गया, 60 आ गया। अब बात क्या हो रही है, 6 बजे से पहले की, 6 बजे से पहले की, तो हम क्या कर देंगे, हम उसमें 180 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 240 आ गया। अब 240 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, रिलेटिव स्पीड के साथ। ठीक है, यहाँ पर वो बन गया 480 डिवाइड बाई 11, ये 4 पे गया और फिर 3 पे गया और यहाँ पर बच गया 7/11। ठीक है, यानी कि 43 सही 7/11। तो हम कह सकते हैं कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां क्या होंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, समझ में आई सभी बातें। मैंने क्या क्या बताया है, जब भी 6 बजे से पहले की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री प्लस कर देंगे। 6 बजे के बाद की बात होगी तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री उसमें माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 3 से 4 बजे के बीच का निकालना है हमें, 3 से 4 बजे के बीच में। जब 3 से 4 बजे के बीच निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटा वाला समय है उसका एंगल निकाल देंगे। छोटा वाला समय क्या है, 3 बजे है। 3 बजे का एंगल कितना होगा, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब उसमें ऐड कर देना है, जब भी 6 बजे से पहले की बात होगी तो 180 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 270 आ गया। अब इस 270 को हमें डिवाइड करना है किससे, रिलेटिव स्पीड से। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, 11/2, ये तो कांस्टेंट है हर एक में। ठीक है, सभी में 11/2 यूज हो रही है, तो ये तो आपको याद हो गई होगी। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 540/11, 11 चौक 44, 10, 11 9 99
और 1/11, 49 सही 1/11। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होगा? ये जो घंटे और मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं 6 बजे के बाद का। यहाँ पर है 9 से 8 बजे के बीच में हमें निकालना है 9 से 8 बजे के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री कब होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, जो छोटा वाला समय है 8 का हमें एंगल निकालना है। 8 का एंगल क्या होगा? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 240 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 6 बजे के बाद की जब बात होगी तो हमें 180 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना आ गया? यहाँ पर 60 आ गया। जब 60 आ गया तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? रिलेटिव स्पीड के साथ। यहाँ पर 120/11, ठीक है, कितने पे जाएगा? 1 पे, ठीक है, नहीं, और उसके बाद 10/11, 10 सही 10/11, यानी कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी? अब तक हमने क्या क्या किया है मैं सभी बता देता हूँ एक बार शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले हमने सीखा है कौन सा? वाटर इमेज, मिरर इमेज। सबसे पहले हमने सीखा है मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में हमने क्या किया था? मिरर इमेज में हमने किया था, जो हमारी मिरर इमेज है, देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था? जो भी समय हमसे पूछा जाएगा, यानी कि मिरर इमेज का 11:60 से हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, वो हमारा क्या आ जाएगा? मिरर इमेज आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा? वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज में हमने क्या किया था? वाटर इमेज में हमने 18:30 यानी कि 18:30 से उन चीज़ों को घटा दिया था जो भी समय हमसे पूछा गया था। जैसे कि यहाँ पर 5:20 था, इसका हमसे वाटर इमेज पूछा था, तो वाटर इमेज निकालने के लिए हमने क्या किया था? 18:30 से 5:20 घटा दिया था, तो इसका आंसर क्या गया था? 1:10। आगे हमने क्या किया था? आगे हमने निकाला था एंगल। ठीक है, एंगल जब हमने निकाला था तो हमने देखा जो सर्कल है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360। जो पूरा सर्कल है उसका एंगल कितना होता है? 360। लेकिन इस सर्कल को उसने 12 जगह से डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे हुए होते हैं और ये इक्वली अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जो है उसका एंगल हमने निकाल दिया, तो प्रत्येक का एंगल कितना आ गया? प्रत्येक डिवीजन का एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 12 थे तो 12 से हमने जब उसको डिवाइड किया 360 को, तो प्रत्येक का एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन आगे हमने क्या देखा? जो एंगल है यानी कि जैसे कि यहाँ पर 1 आवर है, 1 से 2 के बीच में ये पूरा आवर है, इसमें मिनट्स की जो ये हैं ये कितनी है? 5 है। ठीक है, तो प्रत्येक मिनट के लिए हम निकाल सकते हैं। प्रत्येक मिनट के लिए हमने क्या किया? 30 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितनी डिग्री है? 6 डिग्री है। ये हम कह सकते हैं एंगुलर वैल्यू ऑफ ए मिनट कितनी है? 6 डिग्री। इतना समझ में आ गया था। आगे हमने निकाला क्या? जब भी हमसे एंगल पूछा जाता है तो क्या करते हैं? हमें इतना पता था कि प्रत्येक आवर में कितनी डिग्री होती है? 30 डिग्री। ठीक है, जब सिर्फ आवर की बात होगी, यानी कि जैसे 5 बजे हुए हैं, 4 बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं किससे? जैसे 3 बजे हुए हैं तो 3 का हमें निकालना है एंगल, तो यहाँ पर हमें पता है कि 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से, तो ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। लेकिन जब साथ में मिनट हमारे पास दी गई होती हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? फॉर्मूला हमारे पास होता है मोड 30h माइनस 11/2m मोड 1। ठीक है, h क्या है यहाँ पर? h है आवर और m है मिनट्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम आए एक्सटर्नल एंगल पर। एक्सटर्नल एंगल कैसे निकाला जाता है? एक्सटर्नल एंगल निकाला जाता है जो भी हमारा
एंगल निकला है पहले, उसको हम 360 से माइनस कर देते हैं। जब 360 से माइनस करते हैं तो ये क्या जाता है, ये एक्सटर्नल एंगल आ गया। जैसे कि हमने 5 का निकाला, 5 का एंगल हमें निकालना आता है। एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 150। अब एक्सटर्नल एंगल निकालना था तो हमने कर दिया 360 से 150 को माइनस, तो कितना आ गया 210। ठीक है, ये आ गया इसका एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये हमने सीखा। आगे हमने निकाला ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप के लिए डायरेक्ट चीज़ें मैंने क्या बताई, सबसे पहले बताया एक आवर में कितनी बार होता है, एक बार। ठीक है, 12 आवर में होता है 11 बार, और 24 आवर में होता है 22 बार। ये क्या है, ये हमें डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है, 24 आवर में 22 बार, 12 आवर में 11 बार, और 1 आवर में 1। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या है, अगर हमसे जैसे पूछा जाता है कि 1 से 2 बजे के बीच के बताओ कि ये आपस में ओवरलैप कब करेंगे, 1 से 2 के बीच में, तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला समय होता है, छोटा वाला समय, उसका हम एंगल निकाल देते हैं। अब 1 है तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है, यानी कि 11/2 से। ठीक है, वो क्या आ गया, वो हमारा आ गया टाइम, यानी कि 1 बजकर जितने भी यहाँ पर मिनट आएंगी उस टाइम क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक है, ये ओवरलैप वाला था। उसके बाद हमने किया परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में हमने क्या देखा, प्रोसेस हमारा सेम है जैसे हमने ओवरलैप में किया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बार 90 प्लस कर देते हैं और दूसरी बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 आवर में कितनी बार परपेंडिकुलर होती हैं वो सुइयाँ, वो होती है 2 बार। और 12 आवर में कितनी बार होती हैं, 12 आवर में होती है 22 बार। ठीक है, और 24 आवर में होती है 44 बार। ये डायरेक्ट याद करना था, ये मैंने बताया था। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 4 से 5 बजे के बीच में कि कब कब वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जो छोटे वाला समय है उसका सबसे पहले एंगल निकालना है। इसका एंगल जब हमने निकाला तो कितना आ गया, इसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आ गया। अब इसमें एक बार तो 90 प्लस करना था और दूसरी बार क्या करना था, 90 माइनस करना था। जो भी आ गया उसको हमने डिवाइड किससे किया था, उसको हमने डिवाइड किया था रिलेटिव स्पीड के साथ। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया था रिलेटिव स्पीड के साथ। अब जो भी यहाँ पर सोल्व करने पर मिनट आएंगी वो क्या है, एक बार तो 4:20 पर और एक बार 4:20 पर क्या आ गई, ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये था परपेंडिकुलर। अब आगे क्या था, उसके बाद था अपोजिट। अपोजिट वाले में क्या करते हैं, अपोजिट वाले में हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब 6 बजे से पहले की बात होगी, 6 बजे से पहले की, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री प्लस कर देते हैं 6 बजे से पहले। ठीक है, और जब 6 बजे के बाद की बात होगी, बाद की, तो क्या करते हैं 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो भी हमसे पूछा गया, जैसे कि 2 और 3 बजे के बीच में क्या कब ये आपस में 180 डिग्री बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, छोटे वाला का समय निकाल देते हैं, एंगल निकाल देते हैं। छोटे वाला का एंगल कितना आ गया है, यहाँ पर 60 आ गया। अब 60, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, 6 बजे से पहले का है। जब 6 बजे से पहले की बात हुई है तो इसमें हम 180 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 240 आ गया। अब 240 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, रिलेटिव स्पीड के साथ। ठीक है, जब हमने रिलेटिव स्पीड के साथ इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये आ गया 2 बजकर जो भी यहाँ पर मिनट आएंगी उस समय ये आपस में क्या होंगी, ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम इसकी दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और एक और हम यहाँ पर चीज़ सीखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ क्या सीखेंगे, जब एक घड़ी धीमी हो जाती है और दूसरी घड़ी तेज़ हो जाती है, उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।